नमस्कार एंड वेलकम बैक। आज की जो वीडियो है, आप मैंने इसमें से कई चीज़ें बिल्कुल भी सुनी नहीं होंगी क्योंकि ये चाइना से हैं। चाइना जो पूरे दुनिया को ब्लैकआउट करना चाहता था, आज खुद वो ब्लैकआउट में है। सारे कैमरास बंद कर दिए गए हैं क्योंकि मोसाद यहाँ भी पहुँच गई है। अब मोसाद चाइना में क्या कर रही है? उसका काम तो ईरान के अंदर था। मोसाद ने बोला हमारा काम जो था ईरान के अंदर, वो तो हमने कब का पूरा कर दिया। खमेनी को ऊपर भेजना था, हमने भेज दिया। अब अगला नंबर किसी और का है। यानी कि इस युद्ध के अंदर एक मोड़ आने वाला है। और आप में से कई लोगों ने बोला कि सर क्या ये विश्व युद्ध में कन्वर्ट होगा? आंसर है नहीं, नहीं होगा। लेकिन दुश्मन नंबर वन ईरान नहीं था। ईरान जिसको सपोर्ट कर रहा था वो था चाइना, वो नंबर वन है। और इस युद्ध का अंत क्या होगा वो भी बताऊंगा आपको, और कैसे होगा, या इस युद्ध के बाद, ईरान के वॉर के बाद अगला वॉर कौन सा आने वाला है, क्योंकि आना तो है। और अमेरिका को अपनी कंट्री को बचाने के लिए एक और युद्ध करना पड़ेगा। पहले बात करते हैं कि चाइना में टेरिफाइड क्यों है। आप इमेजिन कीजिए, आपने बिलियन डॉलर, बिलियन नहीं बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा दिए अपने कंट्री को एक किले में कन्वर्ट करने के लिए। दुनिया का मोस्ट एडवांस्ड सिक्योरिटी कैमरा आपने लगाया हो, और उसके बाद पता लगे कि आप जो अपने लोगों के ऊपर सर्वेलेंस कर रहे हैं, उसकी बजाय आपका दुश्मन आप ही के कैमरे को आपके अगेंस्ट वो यूज कर रहा है। ये हुआ है चाइना के साथ, और यही हुआ है ईरान के साथ, जहां पर चाइना के बनाए हुए कैमरास को मोसाद ने यूज किया, और एक ऐसा सर्वेलेंस का नेटवर्क जो क्रिएट किया गया था ईरान के लोगों को सर्वेलेंस करने के लिए, उसको ही यूज कर लिया मोसाद ने। अब चाइना इतना टेरिफाइड है क्योंकि वही सेम कैमरास जो हुआवे के बने हुए थे, वो सारे के सारे चाइना में लगे हुए हैं, और चाइना में बहुत बड़ी एक मीटिंग होने वाली है। ये इतने टेरिफाइड है कि यार, अगर ईरान के अंदर खमेनी जी को चाइनीज जो कैमराज हैं उसको यूज करके उसको खत्म कर दिया, चाइना में क्या होगा। इसलिए यहाँ पे जो मोसाद के एजेंट्स पाए गए हैं, दे वर सो टेरिफाइड, पूरे बीजिंग के अंदर जितने कैमरेज हैं उसको बंद कर दिया गया। इतना डर का माहौल है। अब आगे बताऊंगा कि डर जो है अभी क्यों डाला जा रहा है चाइना में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बट पहली बात यह है कि जो हुआवे के कैमरे हैं, वो ईरान को तो उन्होंने कदमों में ला के रख दिया, क्योंकि ईरान के अंदर सारी ट्रैकिंग इन कैमरास के थ्रू हुई। इजराइल के जो मोसाद है, वो एक एक रोड, एक एक मूवमेंट को वो वॉच कर रहे थे। हर कॉन्वॉय जो रियल टाइम में जा रहा था, उसको सर्वेलेंस के थ्रू उसको देखा जा रहा था। और इंटेलिजेंस इतनी परफेक्ट थी कि खमेनी जहां बैठा हुआ था उसकी हड्डियां तक नहीं मिली। इतना फ्लॉलेस ऑपरेशन हुआ है। मैसिव साइबर ह्यूमिलेशन फॉर चाइना। और ये डेवस्टेटिंग ब्लो है चाइनीज टेक जायंट्स के लिए। अब ये जब जाते हैं किसी को अपना कैमरा बेचने के लिए, यही चाइनीज कंपनीज बेच नहीं पाती, क्योंकि नो बडी इज सेफ नाउ। अगर आपने चाइनीज कोई भी चीज़ लगाई हुई है तो आप सेफ नहीं है। ये इस युद्ध ने ये प्रूव कर दिया, पहली बात ये। लेकिन जो शॉक वेव्स हैं वो मिडिल ईस्ट में थे, अब चाइना में कैसे पहुंच गए? अब वो देखिए, सीसीपी की बहुत बड़ी एक पॉलिटिकल इवेंट होने वाला है जिसको बोलते हैं टू सीजन्स समिट। ये तो चल रही है। एटमॉस्फेयर इतना ज़्यादा डर का है यहाँ पर कि इन्होंने एक तो कैमरे बंद कर दिए। दूसरा, जो पूरा बीजिंग है, ऐसा लगता है जैसे कि मिलिट्री ने पूरे सिटी को टेक ओवर कर लिया हो। पुलिस चेक पोस्ट हैं यहाँ पर हर जगह पे। जो भी आदमी आता है वो निकलता है उस एरिया में से, उसकी आईडीज़ को चेक किया जा रहा है। चाइना में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे पुलिस दिखती नहीं आपको कहीं भी। और यहाँ पे ऐसा है जैसे मिलिट्री सड़कों के ऊपर है। आईडी चेक हो रही हैं, बैग्स को चेक किया जा रहा है। इवन कि जो मोबाइल फोन्स आपके हाथ में हैं उसको चेक किया जा रहा है, कोई वीपीएन तो नहीं है, आपने किसी को गलत मैसेज तो नहीं डाला हुआ। हर चीज़ को चेक किया जा रहा है। इतना ज़्यादा डर का माहौल है। एंड दे आर सो टेरिफाइड। जैसे होता है ना कि अपनी परछाई से डर लगे, चाइना को अपनी परछाई से डर लग रहा है आज की डेट पे। लेकिन ये पैनिक क्यों है? पैनिक एक तो है कि कैमरास, उनको मालूम है कि ये कैमरा सिर्फ मैं ही नहीं देख रहा हूं, वो मोसाद भी देख रही है, और मोसाद के एजेंट चाइना में बैठे हुए हैं, पहली बात। दूसरा, जो इनर सर्कल है चाइना का, उसके अंदर भी आग लग गई है। ये तो बताओ, एक तो कैमरा है, कैमरे के साथ साथ एक काम और हो गया। वो जो डेलीगेट्स है जो इस मीटिंग में आने हैं, 500 लोग घोस्ट हैं, वो आए ही नहीं, वैनिश हो चुके हैं। उनका ये नहीं पता वो गए कहाँ पे। सीक्रेटली कई कहते हैं कि उनको अरेस्ट कर लिया, कई कहते हैं कि मोसाद के एजेंट थे, कई कहते हैं ये सीआईए को ज्वाइन कर चुके थे। मतलब कि कंट्री का प्रेसिडेंट अपने ही मिलिट्री के जनरल्स के ऊपर विश्वास ना करता हो, उस कंट्री का क्या होगा। ना अपने कैमरे पे विश्वास है, ना कैमरे से जो मिलिट्री का आदमी देख रहा है, ना उस पर विश्वास है।
पावर स्ट्रगल पूरा का पूरा आपको सामने दिखती है। 500 लोग, टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स अगर आपके घोस्ट बन जाएं, इसका मतलब है कुछ बड़ा चाइना के अंदर होने वाला है, या डर का माहौल इतना है उन्हें यह नहीं पता कि इस पॉलिटिकल ब्लड बैथ में से निकला कैसे जाए। दोस्तों, ये न्यूज़ आपको कहीं भी इंडियन मीडिया में नहीं दिखेगी, इसलिए प्लीज़ एंजॉय दिस, क्योंकि ये चीज़ें वो हैं जो हमारे दुश्मन के घर में हो रही हैं और हमें पता होना चाहिए। ये जो इंटरनल क्योस है ये ब्लीड कर रहा है चाइना को बुरी तरह से। क्यों बोल रहा हूँ? मिलिट्री ने भी, या मिलिट्री को इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं कि तुम तैयारी तो कर लो लेकिन लड़ाई नहीं कर रही। क्यों बोल रहा हूँ? मैसिव जो इनका बजट था उसके अंदर इंक्रीज किया गया है बजट आर्मी के लिए, मिलिट्री के लिए। ये एक वॉर चेस्ट बना रहे हैं यहां पर कि दुनिया को आंखें दिखानी है। लेकिन अगर मूवमेंट देखें रिसेंटली तो एक काम हो रहा है कि जो ये रोज हैरेस करते थे ताइवान को, कभी शिप भेज दिया, कभी प्लेन भेज दिया, बंद हो गया है। ताइवान के ऊपर जब से ईरान का वॉर शुरू हुआ है, ना वहां पर कोई फाइटर प्लेन गया है, ना कोई शिप गई है, कोई कोइंसिडेंस नहीं है। बेजिंग को मालूम है कि वो वनरेबल है, कैमराज उनके ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज हैं, उनके जनरल्स कॉम्प्रोमाइज हैं, कोई मोसाद में, कोई सीआईए में। अब ये डेस्परेटली अपने आप को बचाने में लगी हैं, अपने कंट्री को बचाने के लिए। अब ये ताइवान का इन्होंने सपने लेने बंद कर दिए। ऊपर से इलॉन मस्क ने एक चीज़ और बोल दी कि ये एक्सपोज है चाइना वाले मिलिटरीली, इवन की सर्वेलेंस में भी, लेकिन इकोनॉमिकली भी ये एक्सपोज है। उसने भी एक मैसिव रियलिटी चेक दे दिया चाइनीज इकोनॉमी का। क्या बोलता है कि जो हमने ईरान का तेल बंद किया है उसके कारण चाइना की इकोनॉमी बिल्कुल माइनस में चली जाएगी। उनका जो ग्रोथ टारगेट है वो 5% जो बोल रहा है चाइना, वो उतना भी नहीं कर पाएगा, -5 पे रुक जाए, ये भी बहुत बड़ी गनीमत है। यानी कि पिछले 30 साल में ये सबसे कम नंबर है चाइना का, जो चाइना क्लेम करता है कि हम 5% पे करेंगे, नहीं कर सकते। वेनेजुएला का तेल हाथ से निकल गया, ईरान का पैरालाइज हो गया। यानी कि पूरा का पूरा जो ग्लोबल मार्केट का तेल की मार्केट है उससे चाइना को कट ऑफ किया जा रहा है। इसलिए चाइना आज अपने ही घर में बैठकर वो डर रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि जो चाइना की क्रिटिकल एनर्जी का लाइफलाइन है उसे एक एक करके चोक किया जा रहा है। और पूरा चेस बोर्ड उसको डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हाथ में ले लिया जब आता है तेल की बारी। यूनाइटेड स्टेट्स एक ही काम कर रहा है कि जितने भी सप्लायर्स थे चाइना के, एक एक करके उसके हाथ से निकाल दिए। बेजिंग को मैसेज बड़ा क्लियर एंड डेफिनिंग है, अगर तुमने भारत या ताइवान की तरफ जाने की कोशिश करी तो तुम्हारा पूरा का पूरा एनर्जी का जो सप्लाई है उसे बंद कर दिया जाएगा। और इलॉन मस्क ने इस चीज़ को ऑनलाइन पोस्ट भी किया है हर जगह पे। यानी कि अब दुनिया को पता लग गया कि राइटिंग ऑन द वॉल क्या है, टारगेट चाइना है। मैं पहले दिन से बोल रहा हूं, ट्रंप किसी और को तंग नहीं करेगा, वो सिर्फ वो सारी हरकतें कर रहा है जिससे कि चाइना को घुटनों पे लेके आए। और वो खुंदकी आदमी है, वो करके छोड़ेगा। और चाइना एक एक कर अपने ही घर में गिरता जा रहा है। कैमरों से डर है, जनरल से डर है, उसको ये डर है कि यार इकॉनमी नीचे चली गई तो क्या होगा। जब आप इतने डर के माहौल में, यानी कि चाइना ने पूरे दुनिया में डर बिठाया हुआ था, आज खुद डर के बैठा हुआ है। और जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उन्हें दिखता है ये फियर क्या है। मोदी जी ने वाट लगानी शुरू कर दी चाइना की, मैंने पहले बड़ी बड़ी वीडियोस बनाई है इसकी। और अब जो दुनिया पहले चाइना के सामने झुकती थी, बंद कर दिया। अब देखिए कनाडा को, प्राइम मिनिस्टर मार्क कैरी अभी अभी चाइना होकर आए, उन्होंने ओपनली शी जिनपिंग के मुंह के ऊपर कुछ चीज़ें बोलनी शुरू कर दी, या शी जिनपिंग को उन्होंने पब्लिकली क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। उसके बाद शी जिनपिंग को तो आया गुस्सा, 10 मिनट पूरा लेक्चर दे दिया कि भैया ये चाइना है, यहाँ पर आप पब्लिकली मेरे खिलाफ बोल नहीं सकते। ना तो ह्यूमन राइट्स के ऊपर बोलेंगे कि शिनजियांग में मैं किडनियाँ निकालता हूँ मुसलमानों की, तुम्हें क्या। भाई हमारे यहाँ पर 1 लाख रुपए में, इंडियन रुपीज़ में 1 लाख में किडनी मिलती है, एक के साथ एक फ्री। जितने जानवर हैं सबकी किडनियाँ निकाल ली, तुम्हें क्या। तुम वहाँ पे उनको खाना परोस रहे हो अपने कनाडा के अंदर, तुम्हारी हालत बड़ी ख़राब है, ये शी जिनपिंग बोल रहे हैं। तो मैं अपने कंट्री में कर रहा हूँ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है भाई। लेकिन कारने क्या बोलते हैं, भाई मैं डेमोक्रेटिक कंट्री में रहता हूँ, मुझे जिसको क्रिटिसाइज करना है मैं करूँगा। वी आर अ फ्री डेमोक्रेसी। और मीडिया हर चीज़ को वॉच कर रही थी, कोई सीक्रेट रूम में ये बात नहीं हुई है, ये अब लोगों ने मुंह पे बोलना शुरू कर दिया। अभी रिसेंटली मोदी जी ने भी बड़ी वाट लगाई है चाइना की कि या तो बॉर्डर से पीछे हट जाओ, वरना तुम्हें पीछे हटाना हमें आता है। यानी कि अब हर कंट्री ने मुंह के ऊपर इनके बोलना शुरू कर दिया। क्यों? दुनिया को दिखता है मिलिटरीली ये उतने स्ट्रांग नहीं है,
इकोनॉमिकली ये डाउन जाते जा रहे हैं, डिप्लोमेटिकली आइसोलेट होते जा रहे हैं, और ऊपर से ईरान वॉर ने इनको एक्सपोज कर दिया कंप्लीटली पूरे दुनिया के अंदर। दोस्तों, अगर आप देखें कि इसके जो दोस्त हैं, वेनेजुएला खत्म हो गया, ईरान डेस्परेट है आज की डेट में, इजराइल ने जो एयर स्ट्राइक्स करी हैं वहाँ पे ईरान के अंदर, जितने भी उनके मिसाइल के अड्डे थे उनको तबाह कर दिया। और ये जो सारे मिसाइल के अड्डे हैं उसकी सर्वेलेंस कौन कर रहा था? चाइना। और उसके ऊपर जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो किसका था? चाइना का। यानी कि कैमरा भी कॉम्प्रोमाइज्ड, एयर डिफेंस सिस्टम भी कॉम्प्रोमाइज्ड, और तेहरान की जो 50 साल की मेहनत थी मिसाइल्स को इकट्ठा करने की वो भी तबाह कर दी। अब ताइवान कह दिया, तेहरान यानी कि ईरान क्या कर रहा है? ईरान ने सोचा कि यार वेस्ट वालों को मुझे एग्जॉस्ट कर दूं, उनको थका दूं तो अच्छा होगा, और उसने अपने जितने भी ड्रोन्स हैं 500 1000 इकट्ठे भेजता वो इनके कभी इजराइल के ऊपर, कभी वो भेजता है दुबई के ऊपर। अभी अभी दुबई भी ऊपर भी एक ड्रोन अटैक हुआ, वो एयरपोर्ट के ऊपर, वो उसको ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन ये वो भेज रहे हैं, अब पहले भेजते थे 4 5 10 ड्रोन्स को, अब भेजते हैं 500, ताकि ये अपना $1000 का यानी कि 90,000 का एक ड्रोन भेजते हैं, और उसको शूट डाउन करने के लिए $1 मिलियन की मिसाइल यूज़ करनी पड़ रही है। यूएई के पास, दुबई के पास सारी मिसाइल्स जो थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। ये डेस्परेटली अब बोल रहे हैं अमेरिका को, हमें मिसाइल्स भेजो। मैंने कल वीडियो बनाया था, इन्होंने अब डॉलर को डंप करना शुरू कर दिया, इन्होंने गोल्ड को बेचना शुरू कर दिया। मैंने कल एक गलती हो गई थी मेरे से, वो $30 बोलना था, मेरे मुंह से 30% निकल गया। आई एम सॉरी फॉर दैट। बट आपको मानना पड़ेगा कि अब ईरान वो काम कर रहा है जो चाइना इसको बोल रहा है कि भैया तुम भेजो, ड्रोन्स भेजो। ड्रोन भी चाइना के दिए हुए हैं, वो भी आपको मालूम है इफेक्टिव नहीं है। लेकिन जो ये सारे काम हो रहे हैं, ये है चाइना का डर कि आगे जाकर क्या होगा। उसे मालूम है चाइना टारगेट पर है, और चाइना को ये छोड़ने वाले नहीं है। तेहरान को तो सिर्फ चाइना यूज़ कर रहा है, यानी कि ईरान को यूज़ कर रहा है एज अ प्रॉक्सी, ओनली ये जो वॉर है वो लंबा चले। दोस्तों, एक चीज़ और आते हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। ईरान ऑलरेडी प्रेशर के अंदर इतना ज़्यादा है, वो बकल डाउन कर रहा है। उसने प्रैक्टिकली चाइना को बैक किया कि मेरी मदद करो। चाइना ने सिर्फ बाहर से मदद किया, खुद जाकर मदद नहीं करी। रशिया को बोला कि यार तुम मुझे किसी तरीके से फेस सेविंग देकर मुझे इस युद्ध से बाहर निकाल दो। यू नो व्हाट पुतिन हैज सेड? उसने बोला ये युद्ध मेरा नहीं है, ये युद्ध आपका है, ये रशिया का वॉर नहीं है। यानी कि पुतिन ने, शी जिनपिंग ने, सब ने ईरान को मरने के लिए छोड़ दिया। और ये वो 2 कंट्रीज़ हैं, रशिया और चाइना, जो ईरान के साथ हमेशा ही खड़े होते थे, आज युद्ध के टाइम पर उसको छोड़ दिया है। दे आर टेरिफाइड कि अगर ये हम एंटर करें इस युद्ध के अंदर तो यूनाइटेड स्टेट्स कहीं हमारे ऊपर हमला ना बोल दे। उन्होंने एक ही काम किया, ब्रूटली आंखें बंद कर ली, कान बंद कर लिए, और उन्होंने ईरान की हेल्प करने से मना कर दिया। और ईरान टुकड़ों में बट रहा है, उसके हिस्से होने वाले हैं, जो हालत चल रही है। अब आते हैं कि जो अब मैंने शुरू में एक चीज़ बोली थी आपको, ये युद्ध खत्म कैसे होगा, इसका एंड गेम क्या है? इसका एंड गेम है दोस्तों, ना तो वो चाइना है अभी, ना पाकिस्तान इंडिया है, इसका एंड गेम होगा क्यूबा में। आप सोच के देखिए रियल टाइम में क्या हो रहा है। जो पूरा का पूरा क्यूबा है वो भी तेल लेता था वेनेजुएला से। क्यूबा भी एक डिक्टेटर कंट्री है, सपोर्ट किसको करते हैं वो? चाइना को। यानी कि चाइना की एक और लाइफलाइन है जो साउथ अमेरिका के अंदर है, उसको भी खत्म करने की अब प्लानिंग है। अगला युद्ध क्यूबा में आएगा, आप नोट कर लीजिए। और जो वहाँ पर मिलियंस ऑफ लोग हैं, उनका पावर प्लांट्स को बंद कर दिया गया है, तेल वहाँ पे एंट्री बंद कर दी गई है। सेम चीज़ें जो पहले इन्होंने ईरान के साथ करी थी, पहले वेनेजुएला के साथ करी थी, अब ये क्यूबा के साथ इन्होंने करना शुरू कर दिया। पैसे ने वहाँ से ऑलरेडी मूव करना शुरू कर दिया। और मैं जो फ्लो ऑफ मनी है, जैसे ही मैं उसको देखता हूँ कि कहाँ से पैसा भाग रहा है, आपको समझ आएगा कि अगला अटैक कहाँ पर आने वाला है। वहाँ की जो सड़कें हैं पैरालाइज हैं, तेल ही नहीं है उनके पास, ना पानी है, ना खाना है, ना तेल है। अगला युद्ध क्यूबा में होगा। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो फ्री फ्लो ऑफ लो ऑयल था उसको बंद कर दिया, सपोर्ट टू चाइना बंद किया है। वहाँ पे जो ड्रग का मनी है क्यूबा में, वो सारा चाइना से आता है, उसको फ्लो को बंद करने के लिए तेल ही बंद कर दिया। वेनेजुएला गया, उसके बाद ईरान गया, अब क्यूबा जाएगा। यानी कि आखिरी जो सपोर्ट है चाइना की, यही कभी तेल चोरी कर लिया, कभी ड्रग्स भेज दिए, वो भी खत्म हो जाएगा। इसलिए चाइना जो है आज टेरिफाइड है। उन्हें मालूम है एक चीज़ का, मेरा तेल बंद कर दिया है,
मेरे कैमरे यूज़ किए जा रहे हैं, मेरे आर्मी के लोगों को यूज़ किया जा रहा है एक विद्रोह करने के लिए चाइना के अंदर। और जो यूएसए की एम्बेसी है ओपनली, यूएसए की एम्बेसी ओपनली चाइनीज़ को बोल रही है आजा मेरी गोदी में बैठ जा। और चाइनीज़ जो कई लोग हैं अपने आप को बचाने के लिए वो आने को तैयार भी हैं। दोस्तों, पूरे दुनिया वो देख रही है कि क्या होगा। चाइना देख रहा है कि मैं इतने फ्रेजाइल एक गली में पहुंच चुका हूं, मेरी अपनी इकॉनमी, मेरी मिलिट्री, मेरा पूरा सिस्टम इतना फ्रेजाइल है, मैं कैसे बचाऊंगा आपको, अपने आप को। इसलिए चाइना आज टेरिफाइड है। इसमें से कैसे बाहर निकलेगा मुझे नहीं मालूम। मेरी होपफुली मेरी फ़्लाइट कल सुबह की है। इन्होंने मुझे अभी बोला कि कल सुबह फ़्लाइट जाएगी। आज की फ़्लाइट जो चाइना जानी थी वो नहीं गई है। कल सुबह जाएगी नहीं जाएगी मुझे नहीं मालूम, क्योंकि हर रोज़ मुझे मैसेज आता है। मेरा आधा दिन सिर्फ इसी में निकलता है कि मेरी आज फ़्लाइट जानी है या नहीं जानी, और हर रोज़ कैंसिलेशन की मेरे पास रिपोर्ट आती है। कल अगर मैं वापस गया देन आई विल गेट सम मोर इनसाइड न्यूज़ कि चाइना में क्या हो रहा है। जो मैंने अभी बताया आपको कि चाइना टेरिफाइड है, वो 7 के एजेंट्स पहुंच चुके हैं। और ये छोटी न्यूज़ नहीं है। इसमें से चाइना कैसे बाहर निकलेगा, कौन सा मास्टर स्ट्रोक निकालने की कोशिश करेगा, ये मुझे नहीं मालूम। मुझे लगता है इनको मोदी जी के चरणों में आना पड़ेगा। ट्रंप के चरणों में जा नहीं सकते। मोदी जी को बोलेंगे मोदी जी आओ हम इकट्ठे मिलकर अपनी इकॉनमीज़ को आगे लेके जाते हैं। मेरा अपना मानना है दिस इज़ व्हाट शी जिनपिंग इज़ गोइंग टू डू। और यही जनरली ये काम करते भी हैं। जब इनको लगता है कि ये बिल्कुल बिल्कुल ज़मीन में लगने वाले हैं, उस वक्त ये पैरों में आना शुरू होते हैं या दोस्ती की बातें बोलेंगे। मेरा अपना मानना है कि दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन एंड दे आर गोइंग टू आस्क मोदी जी फॉर हेल्प इन ट्रेड, नथिंग एल्स। देखते हैं क्या होता है। आई लेट यू नो वंस आई रीच चाइना। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।